तो अगर दिमित्री मेदवेदेव के दावे सही हैं तो अमेरिका समेत पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है, क्योंकि मेदवेदेव का दावा है कि एक नहीं बल्कि कई देश ईरान के साथ है। अब ये ओपनली कह रहे हैं, विदेश मंत्री पहुंचे और उसके बाद देखिए कैसा बयान आता है कि ओपनली जो है बहुत से देश तैयार हैं, वो यहां पर परमाणु मदद करने के लिए भी तैयार हैं। अब शक की सुई गई पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि पिछले दिनों एक ईरानी अधिकारी महसिन जेवाई ने दावा किया था कि पाकिस्तान ईरान के पक्ष में इजराइल पर परमाणु हमला कर देगा। खैर ये अलग बात है कि लंच करके वहां पर वो शांति दूत बनाने के लिए प्राइज के लिए वहां पर आसिम पहुंचे थे और अगले दिन देखिए वहां पर तो हमला कर दिया। हालांकि बाद में पाकिस्तान ने इस दावे को सिरे से वहां खारिज भी किया था। ईरान में परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलने की जो मांग है अब तेज हो रही है कि आपने साइन किए हुए हैं, आप फंस गए, यहां से बाहर निकलिए। यह तस्वीर ईरान के मशहद से आई है। ये देखिए, एक कैंपेन चला, बाकायदा सिग्नेचर कैंपेन। इस कैंपेन के जरिए ईरानी संसद से परमाणु अप्रसार संधि से हटने पर मतदान का आग्रह किया गया। अमेरिकी हमले के बाद ईरान में एनपीटी से हटने की मांग तेज हो गई है। ईरानी संसद को फॉरेन पॉलिसी कमेटी के हेड अब्बास गोलरू ने कहा कि इनफ इज इनफ, ईरान अब इस संधि से बाहर आ जाए। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी इस बात को खारिज कर दिया है कि तेहरान मौजूदा हालात में परमाणु वार्ता में फिर से शामिल होगा। चल रही थी ना पहले ईरान अमेरिका के साथ बातचीत, ईरान भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। इसी बीच इजराइल ने हमला कर दिया। ऐसे में जब ईरान बातचीत से हटा ही नहीं तो फिर वापस कैसे बातचीत को लौट जाए। और हमला किया आपने हम पर, जो बातचीत कर रहा था, और हम आपको दिखा रहे हैं, वहां आपकी नजर नहीं गई टिमोना। अब खबर है कि ईरान पर हमले को लेकर अमेरिकी प्रशासन में दो फाड़ है। कई अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट से दावा कर रही हैं कि तुलसी गबार्ड ईरान पर हमले के लिए तैयार नहीं थी, कोट अनकोट उन्होंने खुद कहा था। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि तुलसी गबार्ड ने तो खुद कहा था कि ईरान के पास तो परमाणु बम ही नहीं है, किस पर हमला करेंगे। तुलसी गबार्ड को पता नहीं है, ट्रंप ने कहा था तुलसी गबार्ड को क्या पता, हमको पता है। अब ट्रंप प्रशासन ने उस मीटिंग की तस्वीर जारी कर दी कि देखिए, हम जब ईरान पर हमले का फैसला कर रहे थे तमाम चीजें शेयर की जा रही थी, तुलसी गबार्ड मीटिंग में थी और गबार्ड ने इसे सिर्फ मीडिया का प्रोपेगेंडा बताया। कहा कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच चुका है, ये हम उस मीटिंग में डिस्कस कर रहे थे। अब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का भी जिक्र करते हैं। उन्होंने पहले साफ कर दिया था कि अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं होगा और होने ही नहीं जा रहा है, ओपनली कह दिया था। उनका लक्ष्य यही है कि हम बातचीत कर रहे हैं, ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं उन ठिकानों को खत्म किया जाए। इस बीच हमला होता है। अब ट्रंप प्रशासन में मतभेद के बाद अमेरिका की जनता भी इस फैसले का विरोध कर रही है कि 3 में या 13 में आप कहां कूद पड़े। आप तो कहते कि मैं लेट्स मेक अमेरिका अगेन, और जहां पर कोई जंग ही नहीं होगी, सबसे पहले जंग में दूसरे दिन कूद गए 2 हफ्ते का वक्त लेके। अब उसके अपने लोग इस फैसले के खिलाफ हो गए, सड़कों पर उतर रहे हैं, ईरान पर जो हमले हो रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं। हाथों में तख्तियां हैं कि ईरान से दूर रहो, जंग से दूर रहो। लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। रविवार को अमेरिका के बहुत शहरों में यही देखने को मिला, फिलिस्तीनी झंडे उनके हाथ में थे कि ईरान से दूर रहो, बंद करो, युद्ध बंद करो। और ट्रंप के खिलाफ ही नारेबाजी हो रही थी। तमाम जगहों पर ऐसी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो सामने आती रही। अब एक और खबर सामने आई है जो आपसे शेयर करना बहुत जरूरी है। खबर ये आई, क्यों 14 दिन कहा गया, 2 दिन में हमला कर दिया गया, डोनाल्ड ट्रंप एकदम चिंता में आ गए, अब कह रहे नहीं होगा हमला। हमने वहां की न्यूज एजेंसी, वहां के न्यूज चैनल एनबीसी को सर्च किया। वहां की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों से पहले ही इसकी कहीं ना कहीं आशंका जता ली थी। अमेरिका को एक तरीके से चेता दिया था कि अगर वो एयर स्ट्राइक करेगा, जो कि वो लगातार कहता आ रहा था, तो सीधे तौर पर उसने कहा था कि उसके जो परमाणु ठिकानों पर अगर हमला हुआ तो उसके पास भी एक प्रॉक्सी वॉर प्लान है, यानी कि स्लीपर सेल्स। एनबीसी न्यूज का दावा है कि ईरान ने यह धमकी भरा संदेश पिछले सप्ताह कनाडा में G7 सम्मेलन के दौरान दिया था। आपको याद पड़ता होगा कि उसी वक्त G7 बीच में छोड़ करके कैसे अमेरिका से जो है वापस लौट गए थे। ट्रंप और विकल्पों पर विचार शुरू कर दिया था, तब वॉर की बातें तेज हो गई थी। अब आप जरा रिलेट कीजिए, यह ईरान का प्लान 2 था जो अब बाहर आया। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ईरान के स्लीपर सेल्स सचमुच एक्टिव हो गए तो अमेरिका के लिए बहुत खतरा हो जाएगा। ईरानी स्लीपर सेल्स बहुत खतरनाक माने जाते हैं, अमेरिका को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए ईरान की धमकी के बाद अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई हैं।
न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, लॉस एंजलिस, शिकागो, बड़े बड़े शहरों में, डैलस में अलर्ट है। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है, सुरक्षा बल तैनात है। एफबीआई के निदेशक हैं काश पटेल। उन्होंने कहा कि ईरान के समर्थित आतंकी समूह है हिजबुल्लाह, उसके जो लोग हैं जो स्लीपर सेल्स की तरह काम करते हैं उन पर नजर रखी जाए, और जो लोग ईरानी हैं और ईरानी मूल के हैं थोड़ा उन पर भी नजर रखी जाए। अंदर खाते अमेरिका में भी ये चल रहा है। क्या कारण है? डर। ईरानी स्लीपर सेल को लेकर इतने डर क्यों गए? आपने तो घर में घुस करके बंकर सब कुछ उड़ा दिए, परमाणु उड़ा दिया, सब उड़ा दिया। इसका उत्तर हम आपको देते हैं। यह जानना आवश्यक है आपको कि स्लीपर सेल होता क्या है, और स्लीपर सेल से इतना डर गया, वहां बात खुले वॉर की हो रही है। दरअसल एक सीक्रेट एजेंट कह लीजिए, जो आतंकवाद, जासूसी मिशन, मारकाट में इनका इस्तेमाल किया जाता है। चुपचाप आते हैं, सामान्य लोगों की तरह दिखते हैं, ट्रेंड इतने होते हैं, आम जिंदगी में रहते हैं, किसी तरह से उन पर संदेह नहीं होता। आपके हमारे बीच में जो है कौन स्लीपर सेल, कौन एक्टिव, कौन निष्क्रिय होता है पता भी नहीं लगता। दो दुश्मन देशों के बीच इस तरह की चीजें करने के लिए ये माहिर माने जाते हैं। तो अपने देश में मिशन को चुपचाप प्लान करके उस देश में मिशन को अंजाम दे करके लगातार जो है फिर गायब हो जाते हैं। कोल्ड वॉर के दौरान भी सोवियत संघ ने इस तरह के स्लीपर सेल्स तैयार किए थे। अब ईरान के स्लीपर सेल को लेकर ट्रंप क्यों इतना डरे हुए हैं? आपको इसका सच बता देते हैं, इससे रिलेट हो जाएगा आपको पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का कैंपेन याद है? ट्रंप एक रैली कर रहे थे, एक हमला होता है, एक गोली उनके बगल से गुजरती है, जैसे वो कहते हैं कि ट्रंप पर हमला हुआ है। यहां पर घायल भी हो जाते हैं, कान के पास चोट भी आती है। पेंसिल्वेनिया शहर था, फायरिंग हुई थी, इमारत की छत से राइफल से गोलियां चलाई गई थी। एक गोली ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को छू करके चली गई थी। अब आपको बताते हैं कि क्यों डर है। उस वक्त ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ठीक पोस्ट करके यह दावा किया था कि यह हमला ईरान ने कराया है। चुनावी रैली में उन्होंने इस हमले के लिए कहा था कि ईरान जिम्मेदार है। ये देखिए, तो कुल मिलाकर के एक कारण डर है, दूसरा कारण यह है कि जिस वॉर हेड पे दुनिया खड़ी है उसके कई पहलू हैं जो अब तक आपके सामने आए नहीं थे। डिमोना से लेकर के ये ट्रंप डर की स्टोरी तक। अगले 24 घंटे हैं बेहद अहम, और इस युद्ध की चाल से दुनिया की चाल हो सकती है बेहद अफेक्टेड। जो कहेंगे सच कहेंगे मैं आज के एडिशन में। फिलहाल के लिए इतना ही, आपसे होगी फिर मुलाकात। आपको छोड़ जाते हैं सुपर 30 के साथ।